दोस्तों पहले जब हमें गोश्त खरीदना होता था तो हम सीधा कसाई की दुकान पर जाते थे और लिटरली बाज़ औक़ात तो गोश्त खरीदने में घंटों लग जाते थे, क्योंकि और भी बहुत से लोग वहाँ मीट परचेज करने आया होते थे और कसाई साहब धीरे धीरे गोश्त बनाते थे। लेकिन जिस तेजी से दुनिया की आबादी बढ़ी है तो उतनी ही तेजी से गोश्त की डिमांड भी, क्योंकि दुनिया में मीट लवर्स की तादाद वेजिटेरियन से कहीं ज्यादा है। तो इस बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए अब मीट प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज लग चुकी हैं, जिनमें ऐसी मॉडर्न मशीनें होती हैं जो चंद मिनटों में मीट की इतनी बड़ी तादाद प्रोसेस कर देती हैं जो शायद कई कसाई मिलकर घंटों तक न कर सकें। शहरों के बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में पैक्ड मीट इन्हीं फैक्ट्रीज से सप्लाई किया जाता है। लेकिन इस मीट के बारे में सोशल मीडिया पर खासी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मौजूद हैं, जिनमें लोग आपको बताते और डराते हैं कि ये मीट कैसे अनहाइजेनिक तरीके से प्रोसेस किया जाता है जो आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। तो वॉइस डेली की आज की वीडियो में आपको कुछ मीट फैक्ट्रीज के अंदर लेकर जाएंगे और ये सारा प्रोसेस आपको तफसील से दिखाएंगे। मगर दोस्तों क्या आप जानते हो कि इन फैक्ट्रीज में हमारे साथ अंदर जाने के लिए आपको एंट्री कार्ड बनवाना होगा, लेकिन उसका तरीका बहुत आसान है। वीडियो के नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस कीजिए और रेड बटन पर क्लिक करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर्स बन जाइए और आ जाइए हमारे साथ इन मीट प्रोसेस फैक्ट्रीज की सैर को। व्यूअर्स, जिस मीट प्रोसेसिंग फैक्ट्री में सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे वो है मुर्गी का गोश्त, कि जिसे खाना दुनिया भर में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। अब अगरचे आजकल तो चिकन भी खासा महंगा हो चुका है, लेकिन फिर भी दूसरे मीट्स के मुकाबले में ये अभी भी काफी सस्ता है। दोस्तों ये प्रोसेस शुरू होता है मुर्गियों को बास्केट के अंदर रखकर एक कन्वेयर बेल्ट पर आगे भिजवाने से, जहाँ पर वर्कर्स इन्हें एक एक करके दूसरी कन्वेयर बेल्ट पर पंजों की मदद से उल्टा लटकाते चले जाते हैं। नीचे चलने वाली बेल्ट खाली बास्केट्स को आगे ले जाकर बाहर निकालती रहती है, जबकि ऊपर वाली कन्वेयर बेल्ट उल्टा लटकी हुई मुर्गियों को एक ऐसे सेक्शन में ले जाती है जहां पर ऑटोमेटिक ब्लेड्स के जरिए इन्हें ज़िबा किया जाता है। मुर्गियों की गर्दन पर ये आरानुमा ब्लेड चलने का मंजर हम यूट्यूब की पॉलिसीज की वजह से आपको नहीं दिखा सकते। इन गर्दन कटी मुर्गियों को फिर यही ऑटोमेटिक कन्वेयर बेल्ट एक उबलते हुए गर्म पानी के वॉशर में ले जाती है, जहाँ इन मुर्गियों को धोने का मकसद इनके पर खड़े करना होता है। ऑटोमेटिक वॉश के बाद ये कन्वेयर बेल्ट दो ऐसे ब्रशेस के दरमियान से गुजरती है जो इन तमाम मुर्गियों के पर को उखाड़ कर अलहदा कर डालते हैं। चंद सेकंड ही में एक मुर्गी परों समेत अंदर जाती है और दूसरी जानिब से बिल्कुल साफ बाहर निकलती है। इन साफ मुर्गियों को ये ऑटोमेटिक हैंगर दोबारा से एक वॉशर से गुजारता है, जिसके बाद ये मजीद क्लीन हो जाती हैं। उसके बाद बारी आती है कटिंग मशीन्स की, जिनमें सबसे पहले ये कन्वेयर बेल्ट मुर्गियों को लेकर एक ऐसी मशीन की तरफ जाती है जो इनके सर अलहदा करती है और इनके सर कटने के बाद अगली मशीन इन मुर्गियों के पंजे अलहदा करती जाती है। दोस्तों ये जरूर याद रखिए कि इस सारे कटिंग प्रोसेस को परफेक्ट रखने के लिए मुर्गियों का साइज एक जैसा होना जरूरी है। सर और पंजे कटी इन मुर्गियों को कन्वेयर बेल्ट फिर ऐसी मशीन से गुजारती है जो इनकी दुमची यानी इनकी पूंछ के इजाफी हिस्से को काटती जाती है और अगली ऑटोमेटिक मशीन इन मुर्गियों के अंदर एक सक्शन पंप घुसाकर अंदर से दिल, कलेजी और बाकी आंतें निकाल देती है। चिकन के अंदर से आलाइशें निकालने के बाद दोबारा से ऑटोमेटिक मशीन इनके अंदर रॉड घुसाती है जो बची खुची गंदगी भी साफ कर देती है। उसके बाद इस चिकन को उबलते हुए पानी में एक मर्तबा फिर धोया जाता है ताकि इस पर कोई जरासीम बाकी ना रहे। उसके बाद इन तमाम मुर्गियों को दोबारा से कन्वेयर बेल्ट पर डालकर आगे भेजा जाता है, जहां अगर तो फुल चिकन पैक करना हो तो वर्कर्स उसे पैक करते जाते हैं और अगर गोश्त की जरूरत हो तो फिर ऑटोमेटिक मशीन्स ही इस पूरे चिकन के लेग, चेस्ट और ड्रम्स वगैरह को अलहदा अलहदा काट कर नीचे फेंकती जाती है। वर्कर्स इन्हें वजन के हिसाब से पैक करके आगे स्टोर्स पर भेजने के लिए रवाना कर देते हैं। तो दोस्तों ये था चिकन मीट प्रोसेसिंग फैक्ट्री का पूरा सिस्टम।
लेकिन अभी जाइएगा मत, क्योंकि अब हम मुर्गी की बजाय आपको बड़े जानवरों यानी बीफ प्रोसेसिंग फैक्ट्री का टूर करवाते हैं, कि जिसके बारे में अक्सर लोग डाउट का शिकार रहते हैं कि इन जानवरों पर बड़ा जुल्म किया जाता है और इन मीट फैक्ट्रीज में बड़े क्रूअल मेथड से इनका गोश्त निकाला जाता है। दोस्तों, बीफ और चिकन मीट प्रोसेसिंग में फर्क ये है कि एक ही वक्त में हजारों मुर्गियों को कन्वेयर बेल्ट पर प्रोसेस किया जाता है, लेकिन बीफ मीट के लिए एक वक्त में सिर्फ एक जानवर को ही कंपाउंड मशीन में खड़ा करते हैं और उसे मैनुअली और ऑटोमेटिक ब्लेड के जरिए दोनों तरीके से ज़िबा किया जाता है। ऑब्वियसली खून बहने के ये मनाजिर यूट्यूब की पॉलिसीज की वजह से तो हम नहीं आपको दिखा सकते, लेकिन उसके बाद इन तमाम बड़े जानवरों को कन्वेयर बेल्ट पर उल्टा लटका कर आगे भेजा जाता है, जहां पर मशीनें नहीं बल्कि बुचर्स ही सीढ़ी नुमा स्टैंड पर खड़े होकर इनकी खाल उतारते हैं और इनके अंदर से आलाइशें वगैरह बाहर निकालते हैं। उसके बाद एक सेक्शन में इस बीफ की बाय प्रोडक्ट्स यानी दिल, गुर्दा, कलेजी और फेफड़े वगैरह तैयार किए जाते हैं और उन्हें अलग-अलग पैक कर दिया जाता है और जानवर को एक बड़े से ऑटोमेटिक आरे की मदद से काट कर उसकी रिब्स, लेग्स और शोल्डर्स को डिफरेंट सेक्शन में भिजवा दिया जाता है। लेकिन जानने की इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस बड़े जानवर के हिस्से बखरे करने से पहले एक्सपर्ट्स इसकी हेल्थ जरूर देखते हैं। मीट क्वालिटी से सेटिस्फाई होने के बाद ही इस पर स्टैंप किया जाता है और उसके बाद ही वर्कर्स यानी कसाई जरूरत के मुताबिक इस मीट के मुख्तलिफ हिस्से निकालते जाते हैं। घरों में इस्तेमाल के लिए अक्सर मिक्स्ड बीफ तैयार करके पैक कर दिया जाता है। जबकि रेस्टोरेंट्स और होटलिंग इंडस्ट्री के लिए प्रीमियम कट्स में से स्टेक्स वगैरह निकाले जाते हैं। बाकी बच जाने वाले बोनलेस मीट को कुछ तो बड़े बड़े पीसेस यूं ही आगे पैकिंग के लिए भेज दिए जाते हैं और कुछ का कीमा बनाकर फिर बाय प्रोडक्ट्स यानी कबाब्स और बर्गर पैटीज वगैरह तैयार किए जाते हैं। और बाज फैक्ट्रीज में तो इन मीट पीसेस को मैरिनेट करके रोस्ट के लिए तैयार पैक भी किया जाता है। इस सारे प्रोसेस के दौरान ये चीज इंश्योर की जाती है कि काम करने वाली पूरी लेबर हाइजीनिक एटमॉस्फेयर में काम करे, उनके सर और हाथ ढके हुए हों ताकि मीट पर जरासीम लगने का खतरा कम से कम रहे। जब इन तमाम मीट प्रोडक्ट्स को पैक कर लिया जाता है तो फिर ट्रेस को एक ऑटोमेटिक लेजर मशीन के नीचे से गुजारा जाता है जो इन पर डेट ऑफ पैकिंग और एक्सपायरी डेट लिखती चली जाती है। उसके बाद वर्कर्स ऑर्डर के मुताबिक इन तमाम मीट आइटम्स को पैक करते और स्टोर्स पर डिलीवरी के लिए रवाना कर देते हैं, जहां से लोग ये पैक्ड मीट खरीद कर खाते और पकाते हैं। तो दोस्तों, ये थी मीट प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज की रियलिटी। यकीनन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और टीम वॉइस डेली को पूरी उम्मीद है कि आपके काफी सारे डाउट्स भी खत्म हुए होंगे। अगर ऐसा ही है तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और फ्यूचर में भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर्स बन जाइए। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। सुनते रहिए वॉइस डेली।